नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। छठ का त्यौहार अब शुरू हो चुका है, 3 दिन चलेगा, लेकिन लगातार जो बात की जा रही थी वो यमुना नदी को लेकर। यमुना नदी अभी भी प्रदूषित है, जहरीले जाग उठे हुए हैं और फिर वो ब्लेम गेम की राजनीति एक बार फिर चालू हो गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ब्लेम करना चालू कर दिया कि काम नहीं करने देते हैं, हरियाणा जिम्मेदार है यमुना जो गंदी हो रही है। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग जुड़े, उनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं क्या राय रखते हैं। लगातार यमुना नदी के गंदे जो प्रदूषित हो रही है वो मुद्दा हमेशा चुनाव में अहम रहता है। इस बार भी छठ पूजा जहरीले झाग है, छठ मैया की पूजा करेंगे, श्रद्धा होगी सबकी, यमुना भी साफ नहीं है, बीजेपी को कोस रहे हैं। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? अभी आपने बोला कि ये हरियाणा का नाम ले रहे हैं, ठीक है, मुझे बताइए अगर हरियाणा से गंदी यमुना आती तो फिर हरियाणा में भी गंदी रहती। ये जब एंटर करती है ना दिल्ली में, उस जगह का नाम है पल्ला। पल्ला से एंटर होते हुए ये पल्ला से वजीराबाद से कश्मीरी गेट से आईटीओ से निज़ामुद्दीन से ओखला से होते हुई ये कलंदी कुंज, वो लास्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है असगरपुर। स्टार्टिंग पॉइंट पल्ला बताया, लास्ट पॉइंट असगरपुर। तो अगर ये हरियाणा से गंदी आती तो पल्ला के अंदर जो वहाँ पे जो टेस्ट हुआ है अभी पानी का, उसके अंदर आपको बता दूं बीओडी जो मात्रा पाई गई है, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो एक वाटर के अंदर जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइव के लिए जो मस्ट है वो होना चाहिए 1 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम। तो इन्होंने वहाँ देखा कि 1 लीटर के अंदर वहाँ पे जो बीओडी मात्रा है वो है 2 मिलीग्राम। क्या बता रहा हूँ, 2 मिलीग्राम बीओडी मात्रा पाई गई पल्ला के पास। और यही जब टेस्ट वहाँ किया गया असगर पुल पे, तो बीओडी मात्रा पता कितनी मिली? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये मिली 1 लीटर के अंदर 85 यूनिट, मतलब 85 मिलीग्राम। कहाँ 2 मिलीग्राम 1 लीटर पे, कहाँ 85 मिलीग्राम 1 लीटर के ऊपर। तो ये जो 40-45 किलोमीटर का जो एरिया कवर किया, तो सारी जो यमुना है वो नाले में कन्वर्ट हुई इनकी नाकामियों की वजह से। रीज़न क्या कि इन्होंने 10 साल कोई काम नहीं किया। इन्होंने खुद हलफनामा कोर्ट में दिया था कि दिल्ली सरकार ने 2017 से लेकर 2021 के बीच में 2017 से लेकर 2021 के बीच में 6,856 करोड़ पे खर्च किए। लेकिन ये तो खर्च किए, खर्च इनके 85 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। लेकिन अब क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे हैं? आरोप ही लगा देना, हमें तो काम नहीं करने देते, एलजी बिठा रखा है सिर पे। हर बारी जब भी चुनाव होता है तो केजरीवाल साहब बोलते हैं मैं दिल्ली वालों के साथ 2025 में यमुना में डुबकी लगाऊंगा। फिर जब साफ करने की बारी आती है तो कह देते हैं कि एलजी बिठा रखा है, काम नहीं करने देते हैं, सारी हमारी शक्ति पावर छीन रखी है। देखिए, जब एलजी ने सारी पावर इनकी छीन रखी है, एलजी दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी के जो हैं सुपर सीएम, देखो एक तो सीएम बनी है ना नई कम्युनिस्ट खड़ाऊ मंत्री आतिशी मार लेना, वो सीएम है। अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम है। तो सुपर सीएम जब ये कह रहे हैं कि सारी पावर एलजी को दे रखी है, हमें काम नहीं करने दे रहे, तो मुझे बताइए जब सारी पावर ही एलजी के पास है, बीजेपी इनको काम नहीं करने दे रही, तो जनता इनको चुन के क्यों लाए? फिर बीजेपी को ला दो भाई। बीजेपी तो ये कहते हैं ना एलजी बीजेपी का, तो फिर बीजेपी जब आ जाएगी तो इसका मतलब दिल्ली में काम सही तरह से होगा। देखो, इन्होंने 10 साल यही गाना गाना है कि एलजी रुकावटें डालते हैं, बीजेपी काम नहीं करने देती, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे। 10 साल गाना गाएंगे। और आप पत्रकार हो, आपको मालूम होगा जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तो क्या देखते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, उस पर क्या लिखा रहता है? अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अरे भैया, जब इनको मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो फिर अच्छे 5 साल कैसे बीत गए? कोई इनसे पूछे। मैं एक टेस्ट की बात करी, अभी दूसरा टेस्ट आपको बताता हूँ। एक टेस्ट होता है फीकल कोलीफॉर्म का। जब टेस्ट किया गया पल्ला के ऊपर, जो पल्ला से पानी आ रहा है हरियाणा में, वहाँ फिकल जो कोलीफॉर्म थी वो 100 ml के ऊपर 2500 यूनिट पाया गया। और जब यही टेस्ट जो है लास्ट जो यमुना खत्म हो रही है असगर पुल के ऊपर, इस टेस्ट की मात्रा पता कितनी थी? 2500 यूनिट से बढ़कर ये 49 लाख तक पहुंच गई, लगभग 50 लाख यूनिट। ये मैं सही आंकड़ा बता रहा हूँ। 2500 यूनिट थी पल्ला के पास और 50 लाख यूनिट पर 100 ml ये मात्रा पहुंच गई। रीजन क्या है कि यमुना जो है वो नालों में कन्वर्ट हो चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड के अंडर जो 10
जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें कोई काम हुआ नहीं इतने 10 वर्षों के अंदर। अगर काम हुआ होता तो ये डायरेक्ट मल मूत्र का जो है वो डायरेक्ट यमुना में नहीं गिरती। देखिए यदि हम चाय पीते हैं तो छन्नी रखते हैं ना, अगर हम छन्नी हटा दें तो डायरेक्ट पत्ती लेंगे मुंह में। ऐसे क्या हुआ है कि जो वाटर सीवेज प्लांट है वो डायरेक्ट दिल्ली की जनता का मल मूत्र जो है वो यमुना में जा रहा है। जिस तरीके से आपने पूरे आंकड़े दिए हैं, इतना आंकड़ा देने के बाद भी आज अगर दिल्ली में मुद्दा नजर आता है तो वही मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, उसी पे वोट पड़ जाता है। कभी 69 मिल जाती है, कभी 63 सीटें मिल जाती हैं। जब भी चुनाव आता है यमुना की बात नहीं करते हैं। अब दोबारा चुनाव आएगा, फिर बोलेंगे भाई और बहनों, चुनाव अगले चुनाव से पहले तुम्हारे साथ तुम्हारा दिल्ली का लड़का अरविंद केजरीवाल उसमें यमुना जी में डुबकी लगाएगा, लेकिन फिर मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे दिल्ली की जनता के लिए कि क्या सोच समझ के वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए दिल्ली की जनता जो बोली वाली जनता को ये सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल ये अब दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। देखो अभी पूर्वांचली भाई जब अब डुबकी लगाएंगे ना छठ मैया की पूजा पे तो वो देखेंगे, मैं आपको बताऊं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहाँ डुबकी लगाएगा बिना किसी बीमारी के नहीं बच सकता। देखिए क्या होता है कि जब यमुना मैया में श्रद्धा भावना से डुबकी लगेगी और यमुना के पानी को भी वो एज ए अमृत एक गुट तो पी लेंगे एज ए अमृत, लेकिन एक गुट पिया हुआ वो गुट क्या है मैं आपको बताऊं, उसके अंदर फिक्कल कोलीफॉर्म की जो मात्रा है जब यमुना एंटर करती है दिल्ली पल्ला में, मैं दोबारा आ रहा हूं, तो उस वहाँ पे फिक्कल कोलीफॉर्म जो है, फिक्कल मतलब कितना मल मूत्र है, तो फिक्कल कोलीफॉर्म की जो मात्रा है वो 100 ml के अंदर पाई गई 2500 यूनिट की। और जब यही यमुना दिल्ली छोड़ती है जब असगर पुल के पास, तो जब वहाँ टेस्ट हुआ तो वहाँ ये पाया गया 100 ml वाटर के अंदर फिक्कल कोलीफॉर्म की मात्रा जो है 2500 यूनिट थी, वहाँ जाके कितनी हो गई 49 लाख यूनिट, मतलब 2000 गुना बढ़ गई। मैं को 100-200% की बात नहीं कर रहा, 49 लाख यूनिट वहाँ और 2500 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट सीवेज प्लांट का जो पानी, जो गंदे नाले जो डायरेक्ट यमुना में आ रहे हैं, कहने का मतलब यदि हम अगर चाय जब पीते हैं, अभी मैंने शायद उसी बात पे पहले भी शायद बोला, जब हम चाय पीते हैं ना तो एक छन्नी रहते हैं, पत्ती उसमें आ जाती है, फिर हम चाय पी लेते हैं। यहाँ पे समझ लो छन्नी नहीं है, ये डायरेक्ट सीवेज प्लांट जो पानी जो है गंदे नालों का डायरेक्ट यमुना मैया में आ रहा है। तो जो 2% यमुना दिल्ली में एंटर करती है, 40-45 किलोमीटर का जो रूट तय करती है, वो पूरी गंदे नाले में कन्वर्ट होती है। तो जो हमारे पूर्वांचली भाई या हमारी जो बहनें जब डुबकी लगाएंगी तो वो तो सोचेंगे हम यमुना मैया में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम ये जो पिया जा रहा है, माफ़ करना ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये मल मूत्र ही पिया जाएगा वहाँ पे। लेकिन इसके बाद भी जब चुनावी वादे होते हैं, मैंने वही कहा, फिर से रिपीट करूंगा अपना क्वेश्चन, चुनावी वादे जब किए जाते हैं लगातार 2 बार से तो सत्ता में है पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी, लेकिन आरोप वही एलजी के ऊपर कि काम नहीं करने देते। दिल्ली की जनता को क्यों समझने की जरूरत है, क्योंकि अब दिल्ली में पानी भी साफ नहीं आता पीने के लिए, उसमें भी काफ़ी लोगों को पेट में समस्याएं होती हैं, आए दिन बीमार रहते हैं। नए नए अस्पतालों की बातें करते हैं, अस्पताल भी नहीं बने हैं दिल्ली में, एक भी नया अस्पताल अभी तक नहीं बना है। स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का जो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन वाली बात होती है वो इतनी घुस गई है। क्या इस बार भी क्या केजरीवाल ही ना बन जाएंगे दोबारा, इतने मुद्दे होने के बाद भी? देखिए इस बार थोड़ा चुनाव अलग है। एक तो कांग्रेस भी अपने दमखम से लड़ने की बात कर रही है, अब कितने दमखम से लड़ती है ये तो बात की बात है। और दूसरा ये मुद्दा है कि इनकी अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जिसको केजरीवाल जी ने अपने गुंडे से पिटवाया, ये गुंडा मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, जो विनय कुमार थे, जो इनके वैभव कुमार, जिन गुंडा उसको कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक मुख्यमंत्री के घर में इस प्रकार का गुंडा क्या कर रहा था। ये कोई भी शख्स गूगल करके देख ले, ये कोर्ट के शब्द है। तो वैभव कुमार को गुंडा की उपाधि जो है वो कोर्ट द्वारा दी गई है कि अब जो इन्हीं की राज्यसभा सांसद जो किसी समय इसी गैंग का हिस्सा थी, केजरीवाल गैंग की हिस्सा थी, तो उन्हें मालूम है कि केजरीवाल से कैसे निपटना है। जब कोई दोस्त दुश्मन बनता है ना तो वो बहुत गलत दुश्मन बनता है। अब स्वाति मालीवाल जो है, आपने देखा ना अभी द्वारका में जाकर उन्होंने बताया ना कि एक एक्स आर्मी सर्विसमैन जो थे उनके वहाँ पे काला पानी, कोको कोला वाला पानी आ रहा था। इन्होंने क्या किया, स्वाति मालीवाल जी ने बिल्कुल सही राजनीति की जो बीजेपी को करनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया, स्वाति मालीवाल ने जाकर आतिशी मार लेना का 17 AB मथुरा रोड की जो बंगला है, बाहर नेम प्लेट के ऊपर पानी फेंक के आ गई। वो जो बॉटल का पानी था वहाँ फेंक दिया उन्होंने, और ये भी साथ में चेतावनी दे दी। उसने बोला यदि
जनता के घर में, दिल्ली वासियों के घर में यदि साफ पानी नहीं आया, यदि दोबारा ऐसा गंदा पानी आया तो मैं पानी का टैंकर लेके बंगले के ऊपर छिड़काव करूंगी। पूरा पानी का टैंकर लेकर आतिशी मार लेना के 17 AB मथुरा रोड बंगले पे जाएंगी और पूरा टैंकर से वो गंदे पानी का छिड़काव करेंगी। ये होती है पॉलिटिक्स, क्योंकि उसको मालूम है अरविंद केजरीवाल जी को कैसे घेरा जाता है।